नमस्कार, मैं हूं नीतीश राठौर और आज की कहानी में हम लोग जान रहे होंगे मोहन यादव के बारे में। एमपी में चुनाव चल रहे थे, काफ़ी जोर शोर से हर एक चीज़ था। लोग कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे नए सीएम, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बाजी मार जाते हैं मोहन यादव। और कहीं ना कहीं ये उनकी जो टीम थी, बीजेपी की पूरी टीम बैठती है और वहाँ से एक नाम निकल कर आता है मोहन यादव, जिनको कि अभी 19वां सीएम बनाया गया है मध्य प्रदेश का। आइए जानते हैं मोहन यादव के बारे में, किस तरीके से उनकी शुरुआती जीवन रही, किस तरीके से उनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। तो एमपी में जो चुनाव चल रहे थे, 230 सीटों पे चुनाव हुई थी, जिसमें से 163 सीट जो है कि वो बीजेपी जीत गई। अब 163 सीट बीजेपी जीत गई, बीजेपी की सरकार एमपी में बनी, तो लगभग वहाँ से एक्सपेक्टेड था कि हमारा मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। लेकिन वहाँ पे जो बीजेपी की जो पूरी टीम थी वो बैठी और हाई कमांड्स जो बैठे, उन्होंने निर्णय किया कि मोहन यादव को 19वां चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का बनाया जाए। अब बात करते हैं मोहन यादव के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में। तो कहानी है 25 मार्च 1965। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है जहाँ पे पूनम चंद यादव के यहाँ उनका जन्म होता है। उनके पिताजी का नाम पूनम चंद यादव। 25 मार्च 1965 में उज्जैन शहर में उनका जन्म होता है। पिताजी का नाम पूनम चंद यादव। और वहाँ से एक नॉर्मल परिवार में जन्म होने के बाद वो अपनी कहानी को आगे शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं। हालांकि ये पहली बार हो रहा होगा मेरे ख्याल से कि किसी भी स्टेट का सीएम इस लेवल पे पढ़ा लिखा इंसान बन रहा होगा, क्योंकि अगर उनके डिग्रीज़ के बारे में बात करें तो मोहन यादव काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पहले तो बीएससी, उसके बाद एलएलबी, उसके बाद एमए और फिर पीएचडी, यानी कि डॉक्टर मोहन यादव। तो पहली बार मुझे लगता है कि भारत के किसी भी स्टेट में कोई सीएम जो है वो पीएचडी डिग्री होल्डर बन रहा है। तो ये काफ़ी, इससे पहले हालांकि उनके कैरियर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र उज्जैन से जब वो जीतते थे तो वहाँ पे जब विधायक थे, उसके बावजूद भी उनको बाद में मध्य प्रदेश सरकार में ही शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। उस कहानी पे भी हम लोग आगे आएंगे। उससे पहले उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि बीएससी उन्होंने करी थी, एलएलबी, एमए, पीएचडी सारे उन्होंने डिग्रीज जो ली हैं वो विक्रम यूनिवर्सिटी से ली हैं, जो कि मध्य प्रदेश की एक काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग बात करते हैं कि पर्सनल लाइफ में मोहन यादव के बारे में जितना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो यादव क्लैन से बिलोंग करते हैं। जैसे इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जो थे वो राजपूत क्लैन से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। लेकिन यहाँ पे जो सीएम बनाया गया है वो बिहार में, अगर आप देखें तो बिहार में भी यादव क्लैन का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व रहता है सीएम पोस्ट को लेके। और मध्य प्रदेश में भी इस बार किसी यादव को ही मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया गया है। उनकी पत्नी का नाम सीमा यादव है। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे हैं और 1 बेटी है उनकी। एक बेटे का नाम उसमें से वैभव यादव है। तो ये उनकी कुछ निजी जो जीवन की बातें हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका एजुकेशन जो था वो विक्रम यूनिवर्सिटी से हुआ था और बाद में एमपी से पढ़ने के बाद एमपी में ही उनको एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया था 2020 में। अब 2020 में एजुकेशन मिनिस्टर जो एमपी सरकार में बने थे शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत, उससे पहले की कहानी में अगर देखें तो 2013 में पहली बार चुनाव में खड़े होते हैं उज्जैन से। 2013 में, 2018 में और 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं। तो 3 बार लगातार विधायकी के बाद डायरेक्ट उसके बाद 2020 में शिक्षा मंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश सरकार में और उसके बाद डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए उनके निजी जीवन में जो कुछ है, किस तरीके से उनके पर्सनल लाइफ रहे हैं। उसके बाद अगर उनके पर्सनल इंटरेस्ट्स की हम बात करें तो पर्सनल इंटरेस्ट्स में उनको ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, हिस्ट्री उनको जानने की बहुत इच्छा है। कई वेबसाइट्स पे, कई जगहों पे उनके बारे में लिखा गया कि उनको इतिहास में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। हो सकता है कि शायद उन्होंने जो एमए करा है वो इतिहास से ही किया हो, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास तो नहीं। उसके बाद उनकी जो इंटरेस्ट रही वो साइंस में रही है, क्योंकि उन्होंने बीएससी भी करी थी। सबसे रोचक बात यह है कि उनको संस्कृत में भी काफ़ी ज़्यादा रुझान थी। तो ये उनके निजी जो पर्सनल लाइफ से कुछ उनकी जो चीज़ें हैं कि उनको इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। हालांकि 3 बार के विधायक होने के बावजूद, उसके बाद शिक्षा मंत्री होने के बावजूद उनकी जो नेटवर्थ जो बताई जा रही है वो लगभग 42 करोड़ है, जो कि भारत में जिस तरीके से मंत्रियों की हालत है, अभी आप एक कांग्रेस मंत्री की देख रहे थे झारखंड में, तो 300 करोड़ भी कम पड़ जा रहा है। उसके अपेक्षा अगर इनकी जो नेटवर्थ है वो 42 करोड़ ही है, तो ये काफ़ी अच्छे नेता हैं कह सकते हैं इस मामले में, क्योंकि 42 करोड़ किसी मंत्री के लिए छोटी रकम है। हालांकि इन पे 9 करोड़ का लोन भी चल रहा है। बीजेपी की जो बैठक हुई उसमें जितने भी जो हायर कमांड्स थे बीजेपी की जो बैठे थे, उसमें निश्चय हुआ कि शिवराज सिंह चौहान की बजाय डॉक्टर मोहन यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इसको सुनने के बाद मोहन यादव उठते हैं और शिवराज सिंह चौहान के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं।
तो ये एक सीनियरिटी और ये जो एक जूनियर है उसका किसी सीनियर के प्रति जो रिस्पेक्ट का भाव था ये था। तो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें हम लोग बात कर रहे थे मोहन यादव के निजी जीवन से लेकर किस तरीके से उनके सीएम बनने की जर्नी तक। तो मध्य प्रदेश के विक्रम यूनिवर्सिटी से लेकर कहानी शुरू होती है और फिर 3 बार लगातार विधायक बनते हैं और उसके बाद शिक्षा मंत्री बनते हैं एमपी सरकार के लिए और उसके बाद डायरेक्ट अब चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा ज़रूर। अगर किसी अन्य शख्सियत के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिएगा, हम उन पर नई वीडियोस बनाएंगे और आप तक उनसे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई शख्सियत की कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।